हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लो देखा था, उसमें ये जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो छूट गया था हमारा, तो देखते हैं इसमें, है ना। कंटिन्यू करते हैं। क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल, ये क्या होता है फ्लो दोस्तों? देखिए, बेसिकली इसको हम फ्राउड नंबर के बेसिस पे स्टडी करते हैं। फ्राउड नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। फ्राउड नंबर इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्राउड नंबर के बेस पे हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि वेदर द फ्लो इज़ क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा जो फ्राउड नंबर है ना, वो इक्वल टू 1 होता है तो हमारा क्या होता है, जो फ्लो है वो क्रिटिकल फ्लो होता है दोस्तों। तो फ्राउड नंबर की वैल्यू आपको ये यहाँ पे फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या है, v अपॉन अंडर रूट जी डी, ठीक है, v अपॉन अंडर रूट जी इंटू डी, वेयर d इज़ द हाइड्रोलिक डेप्थ। और d हाइड्रोलिक डेप्थ जो होती है, हाइड्रोलिक डेप्थ एक्चुअल में क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि आगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में हमें इस टर्म का यूज़ होना है। तो हाइड्रोलिक डेप्थ एरिया अपॉन टॉप विड्थ होती है दोस्तों, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। सपोज इफ वी टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर चैनल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका b इंटू ये बाय, तो ये एरिया यहाँ पे b इंटू वाई लिख दिया। और टॉप विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, जो नीचे बेस विड्थ है वही टॉप विड्थ हो जाएगी b, तो ये टॉप विड्थ हो जाएगी इसकी b। सो दिस विल कैंसिल आउट एंड टोटल हमारी हाइड्रोलिक डेप्थ क्या आएगी, y ही आएगी, है ना। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल आएगी ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल की केस में होगी ये। पर अगर हम बात करें ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए, तो वहाँ पे क्या होगी, बेस विड्थ तो b होगी, और सपोज़ इसका ये 1:m का ऐसे स्लोप है, तो ये जो है ये my हो जाएगी, ये विड्थ भी हमारी my हो जाएगी दोस्तों। सो और ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक b, तो इसकी टॉप विड्थ क्या हो जाएगी b + 2my, है ना। तो इस चीज़ को हम आगे डिटेल में देखेंगे वैसे, है ना। तो अभी तो आपके लिए इतना ही समझना काफ़ी है कि हाइड्रोलिक डेप्थ एक्चुअल में होती क्या है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम, हाइड्रोलिक डेप्थ हमारी ये y ही हो गई, ठीक है। तो v अपॉन अंडर रूट जी डी की जगह v अपॉन अंडर रूट जी वाई भी हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है। तो फ्राउड नंबर की वैल्यू इक्वल टू जहाँ 1 होती है वो हमारा क्रिटिकल फ्लो होता है। इफ़ फ्राउड नंबर इज़ लेस देन 1 तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। इसमें देखिए, जैसे फ्राउड नंबर में यहाँ न्यूमरेटर में वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर हमारी काफ़ी कम रहती है तब हमारा फ्राउड नंबर लेस देन 1 होगा और फ्लो हमारा सब क्रिटिकल होगा। इसका मतलब सब क्रिटिकल के केस में हमारी वेलोसिटी जो है बहुत कम रहती है दोस्तों, है ना। और जहाँ वेलोसिटी कम रहती है वहाँ पे फ्लो डेप्थ जो है वो ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सब क्रिटिकल के केस में हमारी वेलोसिटी बहुत कम रहती है पर फ्लो डेप्थ जो है वो ज़्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। अब अगर हम सुपर क्रिटिकल, है ना, इफ़ वी टॉक अबाउट सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है दोस्तों, फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में v है, मीन्स अगर ग्रेटर देन 1 होगी यानी फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 है, मीन्स वेलोसिटी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होगी दोस्तों। और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे फ्लो डेप्थ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि पानी जब बहुत ज़्यादा स्पीड से बहता है तो उसकी डेप्थ जो है वो कम होती है दोस्तों, ठीक है। सो जहाँ पे फ्राउड नंबर इक्वल टू 1 होगा वो होगा हमारा क्रिटिकल फ्लो, लेस देन 1 होगा तो सब क्रिटिकल फ्लो, और फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो सुपर क्रिटिकल फ्लो। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों, आगे इसको और डिटेल में हम लोग क्लियरली यूज़ करेंगे और समझेंगे तो आपको ये ज़्यादा और भी क्लियर हो जाएगा, ये आगे इसका काफ़ी यूज़ होगा, है ना। तो वहाँ पे इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब देखते हैं दोस्तों वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये चीज़ जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक पर हमें पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो भी हमारी चैनल होती है, सपोज़ ये हमारी कोई चैनल है, तो इसमें क्या होता है, हम वेलोसिटी जो लेते हैं वहाँ पे v वेलोसिटी हम ले रहे हैं, तो ये
ये जो v की वैल्यू हम रख रहे हैं किस बेसिस पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो पता है नहीं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी v हो, हर पॉइंट पे तो v वेलोसिटी नहीं है। पार्टिकल जो सरफेस के बहुत पास में है उसकी वेलोसिटी बहुत कम है ना, जो एकदम ऊपर उसकी वेलोसिटी नीचे वाले पार्टिकल से थोड़ी ज़्यादा है, पर वो इंटरफेस में है तो उसकी वेलोसिटी एकदम सबसे हाईएस्ट नहीं है। जो पार्टिकल यहाँ कहीं पे बीच में है उसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है या तो मैक्सिमम भी हो सकती है। तो अब हम जो वेलोसिटी v वेलोसिटी मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारी कौन सी होती है ना, वो एवरेज वेलोसिटी होती है, और जो कि हमारी कायदे से वो करेक्ट नहीं है जो v वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं, है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे तक के वेलोसिटी में तो बहुत सारे वेरिएशन है। तो हम ये कैसे मान लें जो वेलोसिटी हम पुट कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम तो एक वैल्यू पुट कर रहे हैं ना v की। तो यहाँ पे हम ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, है ना, टू बी मोर एक्यूरेट, यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेते हैं दोस्तों। वेलोसिटी कौन सी लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम कहाँ पे लेते हैं? वेलोसिटी एट 0.2 मीटर प्लस वेलोसिटी एट 0.8 मीटर, ठीक है। इन दोनों का हम लोग एवरेज लेते हैं फ्रेंड्स, कि 0.2 मीटर और 0.8 मीटर पे जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, उसका एवरेज ले लेते हैं और उस वेलोसिटी को पुट करके हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो फिर अगर हम ये वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी एट 0.6 मीटर ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे कैलकुलेशन में हमारी जो है जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, एरर्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं दोस्तों। और ऑन अदर केस क्या हम कई बार ऐसा भी करते हैं हम कि जो एवरेज वेलोसिटी है तो जो हमारी सरफेस वेलोसिटी है ना, क्योंकि वी कैन मेज़र दी सरफेस वेलोसिटी, तो जो सरफेस पे हमारी वेलोसिटी है उसको हम, है ना, वेलोसिटी एट सरफेस को हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के कहते हैं जिसे हम, ये क्या होता है, वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर, ठीक है। के इज़ द वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वेलोसिटी आती है उसे हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करके उसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो ये जनरली कितना होता है, 0.8 से 0.95 के बीच में के की वैल्यू लाई करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत मैटर करती हैं जब भी हम कहीं किसी छोटे उसमें कॉन्सेप्ट में अटक जाते हैं, तो है ना, तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे डायग्राम बना है कि सरफेस के एकदम पास में जो है वेलोसिटी एकदम ज़ीरो है, ऊपर आते जा रहे तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके काफ़ी मैक्सिमम हो जा रही है, और उसके बाद ये एकदम बिल्कुल सरफेस में एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस बिटवीन फ्लूइड एंड एयर ये थोड़ी सी और कम हो जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए एवरेज वेलोसिटी कंसिडर करते हैं दोस्तों, है ना। अब देखते हैं हम लोग जो प्रेशर की वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंसीडर करके, है ना, तो वो कैसे करते हैं। तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग सारी कैलकुलेशन में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन P इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं दोस्तों, रो जी एच, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग अगर प्रेशर हेड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, रो जी एच अपॉन गामा, तो रो जी मीन्स गामा ही होता है, सो दिस विल कैंसल आउट एंड फाइनली आवर प्रेशर इज इक्वल्स टू, दिस इज प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू एच, और इसको हम लोग वाई भी, है ना, जो भी फ्लो डेप्थ होती है वही कंसीडर करते हैं, है ना। सो आवर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज़, प्रेशर इज़ एज्यूम टू बी हाइड्रोस्टैटिक, और ये आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, आपको सीधे सीधे ये फार्मूला याद करना है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मतलब आपको सिर्फ ये फार्मूला ही मेमोराइज़ करना है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, और आई थिंक आप लोगों को ये याद भी होगा। सो ये दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम न्यू टॉपिक विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इस लेक्चर में तो हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे टॉपिक ही देखे जो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टूड थे, है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।